कोई भूत, कोई देवता, कोई देवी लगा यार। बड़ा खुश हुआ कि चलो यार अपने आश्रम के पास ही देवलोक है। बाद में पता चला कि जानवर ना आए, खेत में बाटल लटका दिए थे और दो बाटल आपस में बज रहे थे। बेटा ठीक है, सारा अनुभव गया। ठीक है बेटा, ऐसे तुम्हें भी हो रहा होगा। तो हमारा देवलोक खत्म हो गया। दो बाटल आपस में बांध दिए थे, हवा से टक टक लड़ रहा था। तो हमें लगा कि यार दिन में तो भैंसिया, रात को कौन। पता चला बोतल हुआ। अब बॉटल हमें देवलोक पहुंचा दिया बेटा। ठीक है, तो इसे देखो कहीं अनुभव हो रहा है, कहीं तुम्हारे पास भी आटल बाटल हो। ठीक है, अनुभव से मुक्त होना है। अनुभव करते करते जब अनुभव से मुक्त हो जाता है तो अनुभव करता खत्म होता है, सत्य शेष बचता है बेटा। खोजी बनो। खोजते खोजते जब खोजने के लिए कुछ नहीं रहता, खोजी बचता है। जब खोजने के लिए कुछ नहीं रहता तो खोजी भी खत्म हो जाता है, शेष बचता है सत्य। अनुभव से मुक्त होना। जरा समझो इस बात को। प्रत्यक्ष में आओ। मैं तुम्हें प्रत्यक्ष में ले जाना चाहता हूं, तो तुम मुझे कपड़े बदलना चाहते हो, सफेद कपड़ा पहनो। तुम मुझे कपड़ा बदलवा रहे हो। अब मुझे जीने का तरीका तुमसे सीखना पड़ेगा। ये सब के चक्कर में मत पड़ भाई। मैं अपने बाप की नहीं सुना हूं और तेरी भी सुनने वाला नहीं हूं। तुझे अगर इस ज्ञान का लाभ लेना है तो ले, नहीं नर्मदे है। इस बात को जरा समझ। ये मुझे ऐसे ही गिफ्ट में किसी नहीं दिया, इसके लिए मैंने जीवन लगा दिया है प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। ऐसे ही नहीं मिल गया। अगर अगर तेरी बात, तू बोल रहा है सफेद कपड़े पहन, मैं अगर गुरुजी मेरे कहते थे गेरुआ पहन कंठी बांध, अगर मैं उनकी बात मान लेता तो वहीं पड़ा रहता। अच्छा वो छोड़, मैं अपने माँ की बात मान लेता तो मैं वहीं पड़ा रहता। शादी वादी कर देते, दो चार बच्चे हो जाते, वही उनका पिछवाड़ा धोता रहता। और क्या करता है? तू भी धो रहा है। क्या करता है? बच्चों का क्या करता है? पिछवाड़ा धोता। पिछवाड़ा धोते, अपना तो पिछवाड़ा धो के जिंदगी नरक हुआ, उनका धो। हम तो अपना धो के थक गए थे। हम तो मुक्ति चाहते थे यार, कैसे इस नरक से मुक्ति मिले। सुबह खाओ शाम को खाओ, रोज धो, वही धो। अगर मैं अपनी माँ की बात मान लेता, अपने परिवार की बात मान लेता, तो आज मैं पिछवाड़ा ही धोता रहता। जरा समझ इस बात को। इसने अपनी माँ की नहीं सुनी, अपनी परिवार की नहीं सुनी, अपने गुरु की नहीं सुनी। अगर मैं गुरु का भी सुनता ना, तो कहीं कहीं गादीपति बन के बैठा होता आश्रम में और भक्तों का इंतजार करता, भक्तों की गुलामी करता, सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का इंतजार करता। तो बेटा मैं अपने गुरु की, अपने बाप की, अपने माँ की नहीं सुना, तो मैं तेरा क्या सुनूंगा? और ये मैं काम को काम के तरीके से करता हूँ। मुझे नाम शोहरत पैसे से कोई मतलब नहीं। तू मुझे इज्जत दे या ना दे, मैं तेरे लिए पूजनी हूँ। तेरी औकात क्या है? क्या है तुम में? तेरे घर वाले तेरी बात नहीं मानते और तू मुझे कमेंट कर रहा है। तेरे बच्चे, तेरी बीवी, तेरा परिवार, तेरे गांव के लोग तो तेरी बात नहीं मानते और तू मुझे लिख रहा है तू ऐसे नहीं ऐसे कर। तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस व्यक्ति को द्वारा ज्ञान मिल रहा है, उससे अपने जीवन को संवारना चाहिए, तो उसे भी सलाह दे रहा है। जरा समझने का प्रयास कर। कुछ भी मन में आया लिख दिया। अरे भाई समझ के वीडियो के बारे में लिखना, मेरे जिंदगी के बारे में क्यों लिख रहा है? आ मेरे पास, तो मैं बताऊं, 2 दिन में भाग जाएगा। सफेद कफन भी होता है बेटा, जरा मेरे साथ रह।
मेरे साथ आके रह जरा 2 दिन, तब तुझे पता चलेगा। सफेद कलर का कफन भी होता है, तो कफन पहनाना चाहता है मुझे, कफन पहन लो। तू हर कलर का कपड़ा पहनेगा, मैं कफन पहन लूं, तू पहन ले सफेद, तू आज से सफेद पहना कर। अगर सफेद पहनने से कल्याण होता है तो तू सफेद पहनना, कभी कोई कलर ना पहनना। कफन पहनाना चाहता। हाँ, मेरे साथ रह तो मैं बताऊं, 2 दिन में ऐसा रगड़ दूंगा बेटा, भूल ही जाओगे सर, सफेद लाल दिखने लगेगा। इसलिए मेरी तरफ से एक ही सलाह है बेटा, अपना आत्मिक कल्याण करो, ज्यादा उड़ो मत। पिछवाड़ा तो धोना आना आया नहीं और मुझे सलाह देने चले आए, पहले धोना सीखो सही से। और ज्यादा सलाह देने की वो आए ना, तो निप्पल ले लेना मेडिकल से और दूध लेके पीना पहले। तुम अभी उस लायक हो, अभी दूध पियो बेटा, समझ रहे हो। मुझे अगर सलाह देने की इच्छा जगे ना, तो मेडिकल से जाके बेटा बढ़िया निप्पल ले लेना और उसको चूसना दिन रात, अभी दूध पीने लायक हो। चले वो सलाह दे। हम इतना दिन घास छील रहे थे, हमने बाजार से फटे फटे कपड़े लेके पहने। आओ मेरे पास, जरा रहो मेरे पास, जैसे मैंने कपड़े को फाड़ा तुम्हें भी फाड़ दूंगा। जरा मेरे साथ आके रहो, तब तुम्हें समझ में आएगा मैं कैसी जिंदगी जीता हूं। ये कपड़े बेटा मैंने बाजार से लेके नहीं फाड़े थे। अगर कोई कुछ कर रहा है जीवन में तो उसका लाभ लो, ज्यादा उड़ो मत। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अनसब्सक्राइब करो। तुम्हें जरूरत हो तो करके रखो, नहीं जाओ। जिनको लाभ लेना है ले, नहीं मत लो। मैंने अपना काम कर दिया, मुझे इतना पता है कि मैं जिसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान को ढूंढा था वो मैंने कर दिया, बात खत्म। जरूरत है तो देखा करो, नहीं मत देखो। आपको जरूरत हो तो देखना, नहीं जरूरत है तो मत देखना। और नंबर पे फोन करना तो काम हो तभी करना, ऐसे ही मत करना। पहले प्रयास करना, पता पता दिया गया है, लोकेशन दिया गया है। कमेंट करो तो लगे कि हाँ सच में तुमने वीडियो को देखा है, उस वीडियो में से कुछ सीख के बोल रहे हो। बस कॉपी पेस्ट, बस तुमने एक बना लिया है, बस कुछ भी लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, कुछ भी लिख दिए। अब हर रोज लाइव नहीं आएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कभी कभी लाइव आएगा। रविवार को हो सकता है मैं लाइव लूँ, और जहाँ सत्संग होगा वहाँ का लाइव आएगा। जहाँ भी रहो अपना ख्याल रखो और ईमानदारी से जियो। क्या सच में अगर आप कोई सलाह दे रहे हो, क्या वो सलाह आपके जीवन में प्रत्यक्ष है कि बस ऐसे ही? क्या सच में उस सलाह से उसका कुछ होगा कि बस ऐसे ही?
मैंने आज तक कभी किसी की बात सुनी ही नहीं। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहता हूं कि अगर आप वीडियो देखते हो, अगर आपने कुछ सीखा, उस वीडियो के बारे में कुछ लिखना है तो लिखो। मुझे सलाह देने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे सलाह से ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है। अब मैं कुछ तुम्हें सलाह दे रहा हूं, लेना है तो लेके अपना आत्मिक कल्याण कर लो। जितनी तुम्हारी समझ है, उसी समझ ने तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है। अगर वो समझ काम के लायक होता तो तुम अब तक अपना आत्मिक कल्याण कर लेती। जरा इस बात को समझो। वो समझ जब आपके काम की नहीं है तो आप और किसी को क्यों दे रहे हैं? जिस समझ ने आपको बर्बाद कर दिया, वो समझ तो उसको भी बर्बाद कर देगा। अब तुम मुझे सफेद कपड़ा पहनाना चाहते हो यार। हम तुम्हें आवरण से मुक्त करवा रहे हैं और तुम मुझे आवरण पहनाना चाहते हो। ऐसे नहीं, ऐसे जियो। हम तुम्हें गुलामी से मुक्त कराना चाहते हैं, तुम मुझे गुलाम बनाने का तरीका बता रहे हो। यही तुम्हारी समझ है। हमारे पास कितने लोग आए, उनको लगा जब तक रहा कि नहीं मेरी उनको जरूरत है तब तक वो रहे। जिस दिन उन्हें भ्रम हुआ कि नहीं इनको मेरी जरूरत है, उस दिन भाग गए। कितने लोग भाग गए, उन्हें लगा कि नहीं इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अरे यार, तेरे जैसे कितने आए गए, तू है क्या? सारा काम मैं कर सकता हूं? तुम्हारे का भरोसे काम खोला हूं क्या? काम मैं अपने भरोसे खोला हूं। तुम्हें तो मौका दे दिया था कि तुम भी अपना कल्याण करो, क्योंकि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं। तो समाज के तुम व्यक्ति थे, मैंने कहा चलो तुम्हें भी सधने का मौका मिल जाए। तो तुम्हें भ्रम हो गया कि नहीं तुम्हारे द्वारा मेरा काम हो रहा है। अरे तुम्हारे द्वारा मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे द्वारा तुम्हारा कुछ हो रहा था। और ये कभी न कभी तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि मैं समाज के लिए काम करता हूं, व्यक्ति विशेष अपने लिए नहीं, या कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। इसलिए तुम्हारा इस काम में तुम्हारा आत्मिक कल्याण छिपा हुआ था। लो भ्रम में थे, गए। तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। समझने का प्रयास करो और इसका लाभ लो। कोई इतिहास में आपके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान खोज के लाया है, आप उसका लाभ लो। वो कह रहा है हर प्रश्नों के उत्तर दूंगा, तो आप उससे मिलो, हर प्रश्न को रख के अपने उत्तर को लो, अपना आत्मिक कल्याण करो। उसे सलाह देने का प्रयास मत करो, ऐसी गलती मत करो, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। अभी भी आपके पास समय है, कर लो कल्याण। और कुछ कहना चाहते हो? ठीक है बच्चों, मैं आपको क्या कहूं। आप लोग इस वीडियो में कमेंट में कर देना, अपने दिल की बात आप भी कह देना। आपके लिए काम कर रहा हूं, आप लोग लाभ लो। समझो जरा इस बात को। ठीक है, तो अगर कुछ कहना चाहते हो
तो इस वीडियो में अपने दिल की बात आप भी कह सकते हो, और हमने तो अपनी बात रख दी, इसलिए रखी कि आप कैसे भी गुलामी से मुक्त हो जाए और अपना आत्मिक कल्याण कर लें। और आपके पास समझ है तो आप सक्षम हो, बात समझ में आ रही है, इसका मतलब आप में क्षमता है आत्मिक कल्याण करने का, इसलिए कर दो। ठीक है, मात नर्मदे है और चल अपने घर। आप भी करो, पोस्ट में जाओ, देखो पता दिया गया है, लोकेशन दिया गया है, लोकेशन पता दिया गया है, फिर भी बताओ कहां से कहां जाना है। और सुबह सुबह फोन कर दोगे, फोन का भी समय होता है, 4 बजे घंटी बजा दोगे, 12 बजे सोए, 4 बजे टन 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 टन। और तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है तो मेरे पास आके बताना, फोन पे क्या बात करेगा। 4 बजे के बाद फोन किया, तू आज फोन किया, तेरे को ज्यादा अनुभव हो रहा है, मेरे पास आना, फोन पे तू अनुभव बताएगा। सुबह सुबह फोन कर देता है, अनुभव हुआ है, खुजली हुई है तुझे, कहीं खजुआ रहा होगा, मलहम लगा, अनुभव हुआ है। अनुभव हुआ है फोन पे बताएंगे, अनुभव होता ना तो तू मेरे पास आता, मुझे ढूंढता हुआ आता, और मेरे पास आके कुछ दिन रहता और फिर अपना अनुभव प्रकट करता। बेमतलब का फोन पे परेशान करता है, मुझे कुछ अनुभव हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें। अनुभव हुआ है, 2 मिनट बात करो, क्या बात करोगे 2 मिनट, 2 मिनट क्यों, 2 महीने आके बात कर, आ मेरे पास, 2 मिनट क्यों बात करेगा, प्रत्यक्ष आके बात करना, जिंदा आदमी है, शरीर है, पता है, लोकेशन है। फोन नंबर इसलिए दिया गया है, दिक्कत कोई हो तो फोन करो, हाय हेलो के लिए। और व्हाट्सएप पे कोई मैसेज मत किया करो, व्हाट्सएप इसलिए शुरुआत किया गया भाई कोई जरूरत हो, नहीं कितने नंबर ब्लॉक कर दिए गए, उस पर कोई जरूरी बात हो फिर लिखो। और कुछ ऐसा अनुभव है, कुछ ऐसी बात है तो कमेंट में कर दो, हम कमेंट पढ़ते ही हैं। अनुभव हुआ है कुछ साधना में तो मेरे पास आ, मैं इसी भारत में तो रहता हूं, वीजा भी नहीं लगेगा, पासपोर्ट भी नहीं लगेगा, अनुभव हुआ है हमको। हम कुटिया में थे, मुझे भी एक अनुभव हुआ था, बता रहा हूं तुझसे। सुबह सुबह रात रात घंटी बजती थी, मैंने कहा यार ये घंटी कहां से बता, देवलोक में तो नहीं आ गया हूं। फिर देखा दिन में भैंस के गले में घंटी बजी थी और रात को बजती थी, मैं बोला दिन में तो चलो भैंसिया है, लेकिन रात को कौन है, रात को भी घंटी बज रही है, जरूर देवलोक में आया हूं मैं, देवलोक की तो नहीं है। मैंने पता किया यार रात को भैंसिया तो नहीं आती, नहीं भैंसिया रात को नहीं आती, फिर कौन आता है रात को, कोई चुड़ैल